तुम भी नहीं बचोगे त्रिलोकीनाथ। जिस तरह तुमने मेरे घर में आग लगाई है, उसी तरह ये दहेज से निकली हुई चिंगारी तेरे घर को जलाकर राख कर देगी त्रिलोकीनाथ। छीन लिया बेटी मेरी, तू चैन से न रह पाएगा। और पाप किया है त्रिलोकी, कभी इसकी सजा तो पाएगा। से मौज उड़ाने से पहले तुम मार दिया जाएगा। मैंने जो किया सो ठीक किया, अब चैन से मौज उड़ाऊंगा। तेरी बेटी इस जग से गई, तेरी बेटी इस जग से गई, मैं दूसरी पतो हूँ लाऊं। खड़े हो जाओ ससुर नाई। उस कल मुही से छुट्टी, अब दूसरी शादी रचाऊंगा। दूसरी शादी रचाने से पहले फूलपुर छेद से तू वर्दी बन जाएगा सबका। उस कल मुही से छुट्टी पाया, अब दूसरी शादी रचाऊंगा। टीवी सीडी स्कॉर्पियो, काफी दहेज को पाओ। और बहुत खुश हुई दिल में, दूसरी बहू में लाऊंगी। दूसरी बहू लाने से पहले तू विधवा बना दी जाएगी, विधवा। और बहुत खुश हुई दिल में, दूसरी बहू में लाऊंगी। टीवी सीडी स्कॉर्पियो, काफी दहेज में लाऊंगी। टीवी सीडी स्कॉर्पियो, काफी दहेज में हरामजादे, तेरा बेटा जेल चला गया, तेरी बेटी इस दुनिया में नहीं रही, अब तो पागल होकर मर जाएगा। त्रिलोकीनाथ, चुराने बंटा ढाल, मैं तब तक नहीं मरूंगा। अरे कब तक नहीं मरेगा रे? जब तक तुम तीनों की मौत अपनी आंखों से नहीं देखूंगा। बाबूजी, पिताजी, अरे इसकी बेटी की हत्या हुई, इसका बेटा जेल गया। उन दोनों के चक्कर में ये बुढ़ा साला पागल हुआ। चलिए यही तड़प तड़प कर मर जाएगा, ना रहेगा बांस और ना बजेगी।
मास्टर दीनानाथ को इतना मार दिए, उन्हीं के सामने उनका बेटा भोला जेल चला गया। इधर उसकी बेटी, उसकी आत्महत्या हो गई। ये सदमा न बर्दाश्त कर सका, पागल हो गया। कभी हंसता है, कभी रोता है। बेटा भोला, बेटी सीता, तुम दोनों मुझे छोड़कर चले गए। मुझे कोई पानी देने वाला नहीं बचा, कोई नहीं बचा। विक्रम सिंह अपने सिपाही सहित भोला को अरेस्ट करके जेल की तरफ ले जा रहे हैं। भाला सिंह, ले चलो से जेल में। इस पर ऐसी धाराएं लगाऊंगा कि साला तामर सलाखों के पीछे रहेगा लेकिन बाहर नहीं आ सकता। साहब चिंता मत करें, इसको हम लेकर आ रहे हैं। आप चले और रेखा जी को ले ले साथ में। आपकी गाड़ी पे जाएंगे कि मेरी गाड़ी पे? अबे साले गाड़ी नहीं, गाड़ी बोलते हैं। हाँ गाड़ी पे। साला जब भी बोलता उल्टा ही बोलता है। आपकी गाड़ी बड़ी वाली है, मेरी छोटी, मेरी गाड़ी नूना है। अरे लोला, ठीक है मैं चलाऊं, इसे लेकर आओ। चलिए। तुमने एक विधायक के गिरवान पर हाथ डाला, जेल में लेकर ऐसी पिटाई करूंगा कि तू भी याद करेगा। चल। साहब, हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं साहब। कहना मत, चलो हमारे साथ। साहब एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए साहब। ये खून मैंने नहीं किया साहब, मैं निर्दोष हूँ साहब। मुझे फंसाया गया है साहब, मैं आपको पाँव पड़ता हूँ साहब, मुझे छोड़ दीजिए साहब। हर कोई मुजरिम पकड़ जाने के बाद अपनी सफाई देता है। मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने वैसा नहीं किया। हम सिपाही जरा दूसरे किस्म के हैं साहब। पलटी करके ऐसी पिटाई करूंगा, याद करेगा साहब। ये बतलाइए कि क्या कोई भाई अपनी बहन का खून कर सकता है साहब? नहीं कर सकता है। नहीं कर सकता साहब, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ साहब, मुझे फंसाया गया है। मैं आपको पाँव पड़ता हूँ साहब, मुझे छोड़ दीजिए साहब। ये रोए रोए बताओ था, मेरे बड़ी जोर से रोवाई आवती है। क्या करी हमें समझ में नहीं आवता है। इधर विक्रम सिंह कहा था कि जेल लेके आओ, ये रोए रोए बतावता है कि मैंने कौन नहीं किया। अब हम क्या करी हमें समझ में नहीं आवता है। अब छोड़ दी, हमारी नौकरी चली जाए, हमारे गेर के दारे बनिया हो गई है। अच्छा तू सब ही बताओ क्या करी हो। छोड़ दी, छोड़ दी, हम तुम्हारे घर का चली। वही कसम याद, हाय हसन आय फसन। चलो कोनो बात नहीं, तू सब हमारे साथ देवो। चलो ठीक है, तू सब साथ देवो का छोड़ दिया। ए भोला खड़े हो जाओ। देखो मैं एक तरकीब बताता हूँ। बतलाइए साहब। अगर वो तरकीब को कर लोगे तो हम तुमको बरी कर देंगे। बताइए तो पकड़ जाने के बाद में, जेल में आने के बाद में ऐसी पिटाई करूंगा, ऐसी पिटाई करूंगा कि तुम्हारा जूता मेरा सर। ऐसी नौबत नहीं आएगी साहब। करोगे? जी हाँ। वो जो बड़ी मोछ वाले हैं, काला काला फांटा यस, 1.5 फुटा। जी साहब। वो दरोगा है, बड़ा खतरनाक घूसखोर दरोगा है। अच्छा साहब। उसके साथ में एक महिला पुलिस है, रेखा नाम है उसका, और चौकीदार जो टहल रहे पीछे पीछे। जी।
तुम रहना सबसे पीछे, रस्सी काफी बड़ी है, सबसे पीछे रहना, बढ़िया प्रेशर बना लो जैसे जीसीबी गए। ठीक है साहब। आगे आगे दरोगा जाएंगे, पीछे पीछे रेखा, उसके पास में 2 सिपाही रहेंगे। ऐसा हुमुक के लात मारो कि वो सारे भक भक जमीन में गिर जाए, आगे का सगरा दांत टूट जाए, तू निकल जाओ सर्र से, सर्र से निकल जाओगे। जी हाँ साहब। सर्र से निकल जाना। ठीक है साहब। हाँ, सामने से आ रहे हैं विक्रम सिंह। सिपाही भाला सिंह, ये तुम्हारा सलूट करने का तरीका कैसा है? हम ऐसे मरवाए पाए साहब। तुम सलूट करते हो या साले पर जूता मारते हो? और तू बार बार सर सर क्या लगा रखा है? साहब बहुत खतरनाक मुजरिम है, अपने जेल में पहली बार आ रहा है। इसको ये नहीं पता है कहाँ लेटरिन है, कहाँ बाथरूम है, कहाँ खाना खाना है, ये सब नहीं पता है। अच्छा। मैं ये समझा रहा था, जब मान लो झाड़े पेशाब टट्टी लागे तो हमका सर से बताओ नहीं, मैं हाथ के कहूँ ली पाऊँ। यानी तू उससे बतला रहा था? हाँ साहब, कम से कम 14 किलोमीटर लेके आए। 14 नहीं, उसे 14 बोलते हैं। चल लेकर चल। साहब कुछ दूर लेके चलो, हम एक बीड़ी पीली तो आई। क्या बीड़ी भी पीता बे? हाँ साहब, गांजा पीली थे कबो कबो। अरे तू सिपाही होकर बीड़ी गांजा ये सब नशा करता है तू? ठीक है, यहीं पे जला कर बीड़ी पी तू। साहब बीड़ी नहीं ना, कहूँ मांग के पी ली। साले सरकारी काम करता, तनख्वाह पाता है, अब बीड़ी साले मांग कर पिएगा? क्या करी साहब, हमारा खर्चा ज्यादा है। 15,000 रुपया पाए थे और 16,000 का खर्चा। 1,000 ज्यादा कैसे है रे? अरे साहब 70 को है दारू, 45 हो गया अंडा आमलेट और 70 को हो गए दारू, बाकी सब ले लिए थे मेहरारू, हम हो जाए थे भारू। सही कहा था साढ़ू। साहब मुअर साहब लेके चलो, तो बिड़िया मांग के पी ली साहब। ठीक है, बीड़ी मांग के पी। जवान कहा ना, सर्रा से जाओ, सर्रा से, सर्रा से। मुअर भैया तोरे सबके वजह से का छोड़ दिया था, एक तू बीड़ी पियो नहीं, मैं पिला जा। सिपाही भाला सिंह कहाँ गया? ये पता नहीं कहाँ गया, वो देखिए यहाँ आइए। इधर आ, इधर आ, इधर आ, इधर आ, इधर आ, इधर आ, मैं कहता इधर आ। बे शहीद हो या फूल हो तो बीड़ी पीते पीते इधर आ, इधर आ। अरे वो कैदी जेल से फरार हो गया, इधर आ। अरे जेल से कैदी फरार हो गया। बेवकूफ भाग गया साले, एक तो मैं खुद ही परेशान हूँ और तू साला सुरूर मारता है कि जूता मारता है। भोला भाग गया। अरे भोला भाग गया, उसका फौरन पीछा करो।
भोला का पीछा करो और तुम साले उसे पकड़ने बचा मुझे मार रहे हो। मैंने देखा कि भोलवा भागा जा रहा है, पकड़ में आएगा नहीं। हम कहें भागो साले, हम तुमसे ज्यादा चतुर हैं। उठाया डंडा, हम कहें भागो साले। बे साले बकवास करोगे तो भोला निकल जाएगा, हम लोग के साले नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। लेकिन साहब सब बात छोड़िए, तो भोला भाग कैसे गया? हम अकेले लाए उसको 14 किलोमीटर, अब तुम 3 आदमी थे, ये बताओ भोला भाग कैसे गया? भाई तुम उसे भागने की बात कर रहे हो, अरे वो हम लोग को चकमा देकर यहाँ से निकल गया। अखिया बता रही है उसे कहीं गई। विक्रम सिंह, मैं जानता हूँ, मैं बीड़ी पीने चला गया तो तुम तीनों ने सलाह करके भोला से 40-50 हजार रुपया घूस लेकर उसे छोड़ दिया है। कैसी बात करता है? अब हम तुम्हारी नौकरी खा लेंगे। जाऊंगा बड़े साहब से कहूंगा कि विक्रम सिंह, रेखा और सिपाही सब मिलकर घूस लिया है और भोला को छोड़ दिया है। इधर आए सिपाही वाला सिंह। अरे मैंने घूस नहीं लिया यार, उसने अचानक हथकड़ी को झिट्टा दिया और हम लोग गिर गए, पैर स्लिप कर गया और वो उस हाथ से मेरे हथकड़ी छूट गई और वो भाग गया। सुनो विक्रम सिंह, एक काम करोगे तो हम तुम्हारी नौकरी बचा सकते हैं। बोलो। सबसे थाने में बड़े दरोगा कौन? मैं हूँ इस समय। विक्रम सिंह। हाँ? अपनी कुर्सी छोड़कर मैं जब लेट लपेट थाने में आऊं तो मुझे देखकर सलूट मारो 60 से। अबे तू मेरा जूनियर होकर मैं तुझे सलूट मारूंगा? नहीं मारोगे? नहीं मारूंगा। ठीक, नहीं मारूंगा मैं। नहीं मारोगे? नहीं मारूंगा। जा रहा हूँ भाई, नौकरी खा लूं। ठीक है यार, अगर इतनी सी बात है तो जब तू थाने आएगा मैं अपनी खुद से छोड़कर तुझे सलूट मारूंगा बस। चलो इधर खड़े जाओ, इधर खड़े हो। अभी से यार हुकूमत चला रहा है। हो जाओ पहले, इधर आओ। रेखा, देखा पहली बार देखा के आंखों में क्या। तुम्हें क्या करना है? मुझे क्या करना है? एक ठुल है स्टील के कटोरिया। अच्छा, सांडा का तेल। तो क्या होगा? उस तेल को लाना, हाँ, और लेकर आना मेरे पास। अच्छा, तुम्हें और कुछ नहीं करना, केवल लेकर आना है। हाँ, चलो साइड में खड़े हो। खड़े। हाँ, इधर आ। तेरा क्या नाम है रे? चौकीदार। चौकीदार। तुम्हें क्या करना है? क्या करना है? जौन तेल नहीं है रेखा जी, वह का हमारे फाला में लगाओ। लगाओगे कि नहीं लगाओगे? ठीक है, कोई बात नहीं। नौकरी खा लूंगा बेटा। नहीं, नौकरी हम गवाएंगे नहीं। चलो तीनों आदमी लाइन से खड़े होकर सलूट मारो। रेडी? भाग हो सके, भाग भाग। जुआन हमारा थाने में दबदबा बना। अब हम चाहे जहाँ जाब दारू शराब पी के उबलियट लिपियात तो ये सारे अपन कुर्सी छोड़ छोड़ 60 सलूट मर गए। अब चल रहा हूँ जहाँ जहाँ यही गाँव में दारू मिलत हुए वहाँ थौरी के पीबाई ज्यादा नसिया बाई के थाने में डाक में नहीं सारे सब बहुआओ। अरे मेरे सिपाहियों मेरे साथ आओ, मेरे सिपाहियों मेरे साथ आओ, हथकड़ी लगाओ और बंदूक लाओ, कहीं तो मिल जाएगा साथियों, कहिए सर। हुई हूँ इलाके में जो कोई दहेज मांगता है हम उसे दौड़ा के मारते हैं। हाँ जनाब जी, चला देते हैं। जब तक ये विरोधियों को इस जग से नहीं मिटा दिया जाएगा तब तक दिल को शांति नहीं मिलेगी। हाँ, और इलाके में किसी की बहन बेटी की शादी
ऐसा नहीं होगा कि उसकी ना हो। बहन बेटियों की शादी बिना दहेज की करवा चुका हूं। अगर कोई ऐसी बहन बेटी हो जिसकी शादी ना हो रही हो, ये खबर लगाओ, हम उसकी शादी बिना दहेज के करवाएंगे। जैसा आदेश हो सरदार का। चलो हम आज सर करने निकलते हैं और इलाके में देखते हैं कि किसकी बहन बेटी की शादी नहीं हो रही है या कि कोई दहेज मांग रहा है। आओ हम चलते हैं इस तरफ। चलिएगा। या मेरे भगवान, मैं भागते भागते काफी दूर निकल आया हूँ। अब मुझसे और भी नहीं चला जा रहा है। हथकड़ी लगी हाथों में मेरे, हथकड़ी लगी हाथों में मेरे, कहाँ जाऊं समझ ना आता है। सिंह आकर मदद करो, सिंह आकर मदद करो, अब राह ना कोई। सरदार जी कुछ देख रहे हैं? देख तो रहा हूं, लेकिन सोच रहा हूं कि कहीं ये कोई जासूसी तो नहीं है या कि पुलिस का मुखबिर तो नहीं है। हम इसे और तुम मुझसे तुम्हारे हाथों में हथकड़ी लगी है, कहीं तो पुलिस का जासूस तो नहीं है। मैं जरूर बतलाऊंगा। दहेज के खातिर पहली को तुम्हारी बहन को बापियों ने मार दिया।
क्या कहा? दहेज के खातिर तुम्हारी बहन को पापियों ने हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया। तुम्हारी कहानी सुनकर हमें बहुत दुख है, क्योंकि इसी तरह मेरे ऊपर भी हुआ है। मैं एक फौजी जवान हूं, मैं सीमा सरहद पर ड्यूटी करता था। हमारी बहन की शादी थी, मैं शादी में नहीं आ सका। दहेज विरोधियों ने हमारे बाप से ऐसा दहेज मांगा, जबकि मेरे बाप ने दहेज उचित देने के बाद उन्होंने इतना ज्यादा दहेज दिया है कि इलाके में नाम हो रहा था कि किसी ने अपने बेटी की शादी में दहेज दिया है। उसके बावजूद वो दरिंदे ऐसा दहेज मेरे बाप से मांगा कि मेरा बाप उसी के शोक में इस दुनिया में नहीं रहा। और जब मेरा बाप खत्म हो गया तो मेरी बहन करती क्या, उसने सोचा कि मैं इस दुनिया में रह के क्या करूं। मेरे ही वजह से दहेज के लिए मेरा बाप आप इस दुनिया से चला गया, मैं भी इस दुनिया में नहीं रहूंगी। उसे आत्महत्या कर ली। जब वहां से मैं छुट्टी लेकर आया तो देखा एक तरफ बाप की लाश और दूसरी तरफ बहन की लाश। देखकर मैं इस तरह से पागल हो गया कि हमें कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। नीचे धरती और ऊपर आसमान ही नजर आ रहा था। मैंने अपने पिता और बहन का अंतिम दाह संस्कार किया और उसी वक्त कसम खा लिया कि अब ये मान सिंह सीमा सरहद पर नहीं जाएगा। अब आज से भीखड़ों में बसेरा करेगा और इलाके में दहेज विरोधियों को दौड़ा दौड़ा के मारेगा। तब से मैंने जो दहेज मांगते हैं उन्हें हम जिंदा जला देते हैं, और जिनकी बहन बेटी की शादी नहीं होती है बिना दहेज के हम खुद करवाते हैं। सरदार जी, तब तो आप हमारे लिए एक देवता है, भगवान है। सरदार जी, आपने मुझे जो आप अपने शरण में ले लिया, आपका शुभ नाम भोला है? देखा दुनिया वालों, एक भोले भाले इंसान को किस तरह से मारने पर तुले हुए हैं कि इनका कोई साथ नहीं देने वाला है, कोई इनकी मदद करने वाला नहीं है। भोला, तुम दिल में अपने घबराओ नहीं, मेरी बात ध्यान से सुनो। तो दिल में घबराओ, तुम अपने भोला नहीं, दिल में तुम्हारा और मददगार